बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कल रात की अगर तमाम वीडियोस आप उठा के देखें, जो तमाम तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर की थी, पूरे का पूरा आज वही मंजरनामा सुप्रीम कोर्ट में चला है और जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इलेक्शन से भागने वालों को, जो मुसलसल भाग रहे थे, जिसके बारे में मैंने ये बात की थी, लाइन कही थी कि शेर वैसे तो 56 की स्पीड से जो है वो भाग सकता है, 56 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, लेकिन जब इलेक्शन की बात होती है तो वही शेर 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भागना शुरू कर देता है। उस शेर को भी आज दबोच लिया गया है और उस शेर के हैंडलर्स जो हैं उनको भी आज निशाने इबरत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बना दिया गया। बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। और इस पूरी की पूरी कार्रवाई के बाद हुकूमती और ताकतवर जो शख्सियात हैं, उनकी जो सफ़े हैं, उनमें इस वक्त मायूसी फैल चुकी है, खलबली मच चुकी है। उस हवाले से कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी है। और फिर इमरान खान का जो तीर निशाने पे लगा है, आज इमरान खान ने जो कहा था मनोअन वैसा हो चुका है। इस हवाले से कुछ अपडेट्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन इन तमाम तफसीलात से पहले आपसे दरखास्त करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, आज सुबह 11:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की समाअत करनी थी और कहा यह गया था कि अब ये केस जो है वो 4 रुकनी बेंच सुनेगा, क्योंकि कल एक जज साहब ने जो है वो माजरत कर ली थी कि हम इस केस का मैं हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं इस बेंच का मजीद हिस्सा नहीं रहूंगा। आज सुबह जब ये केस की समाअत हुई तो हमने देखा कि एक और जज साहब जिनका ताल्लुक क्वेटा से, और ये कहा जा रहा है कि शायद वो इस वक्त मौजूदा जो एक ताकतवर शख्सियत हैं, हाफिज साहब जिनका आप उनको कह सकते हैं, उनके बड़े करीबी रिश्तेदार हैं, उनके बर्डन में आकर जो है वो उन्होंने ये फैसला किया है कि वो इस बेंच का मजीद हिस्सा नहीं रहेंगे। और उन्होंने आज दोबारा जो है वो ये कहा कि मैं इस बेंच में नहीं बैठूंगा, जिसके बाद बेंच दोबारा टूटा और फौरी तौर पर जो है वो हमने देखा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने दोबारा बेंच बनाया और ये बेंच 3 लोगों पर मुश्तमिल था, जिसके अंदर जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल इस बेंच में हिस्सा नहीं थे। जैसे ही ये केस की समाअत शुरू हुई, फौरी तौर पर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक सर्कुलर जारी किया और काजी फाइज ईसा को सर्कुलर के अंदर जो है वो उड़ा के रख दिया। अब वो सर्कुलर जो था वो किसकी जानिब से जो है वो जारी किया गया, वो जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है उनकी जानिब से जारी किया गया और 31 मार्च 2023 की तारीख है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त ये सर्कुलर देख रहे हैं। इस सर्कुलर में ये कहा गया कि द ऑब्जर्वेशंस made in paras 11 to 22 and 26 to 28 of the majority judgment of 2 to 1 travel beyond the lies before the court and invokes its so moto jurisdiction। यानी जो कल बात की गई थी काजी फाइज ईसा की जानिब से, उसे रिवर्ट कर दिया गया और यह कहा गया कि जो 5 रुकनी बेंच का एक फैसला है, जो उन्होंने एक ट्रेडमार्क सेट कर दिया है, उससे 3 रुकनी बेंच तब्दील नहीं कर सकता। और वैसे भी सो मोटो एक्शन जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल या कोई भी चीफ जस्टिस हो सुप्रीम कोर्ट का, उसका इस्तेहकाक है और ये उसका इस्तेहकाक ही रहेगा। कोई भी हुकूमत पार्लियामेंट में किसी भी किस्म की लेजिस्लेशन करे, उसका इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये तमाम रूल्स एंड प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट ने खुद डिसाइड करने होते हैं और सुप्रीम कोर्ट ये रूल्स एंड प्रोसीजर डिसाइड कर चुकी है। अगर दोबारा भी डिसाइड होंगे तो यही होंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द जजेस ये समझते हैं, सिर्फ 2 से 3 लोग हैं जो ये समझते हैं कि नहीं ये तब्दील होना चाहिए, और वो भी अपने मफादात की खातिर। एक शख्स के मफादात तो मैं कल से नंगे कर रहा हूं आपके सामने, जिसका नाम काजी फाइज ईसा है। बाकियों के भी मफादात बारी बारी सामने आएंगे, तो बाकी तमाम लोग तो सो मोटो एक्शन के साथ करें। उसके बाद बड़ी जब ये पूरी की पूरी सूरत हाल हो चुकी थी तो सर्कुलर आ चुका था, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल अलग हो चुके थे बेंच से, तो उसके बाद जो सूरत हाल बनी वो बड़ी दिलचस्प थी। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मामला सिर्फ बैरूनी इमेज का होता तो हमारी जिंदगी पुरसकून होती। मीडिया वाले भी बाज औकात गलत बात कर देते हैं। अदालत हमेशा तहम्मुल का मुजाहिरा करती है। समाअत के बाद कुछ मुलाकातें करूंगा, तवक्को है कि पीर का सूरज अच्छी नवीद लेकर तलू होगा।
जैसे ही दोबारा नया बेंच तश्कील हुआ और समाज शुरू हुई, ये तमाम वो आर्ग्यूमेंट्स थे, ये तमाम वो बातें थी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने की। मजीद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी कल और आज दो जजों ने समाज से माजरत की, बाहमी इतराफ और शाइस्ता गुफ्तगू पहले भी हुई और बाद में भी हुई। कुछ नुकात पर हमारी गुफ्तगू जरूरी है। सियासी मामला सामने आए जिस पर मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ने तेल डाला। अदालत ने सारे मामले पर तहम्मुल का मुजाहरा किया। उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, लाहौर रजिस्ट्री के अंदर भी जो है वो पंजाब में इलेक्शन करवाने के लिए इसी असना के अंदर अजहर सदीक एडवोकेट साहब जो है उन्होंने दरखास्त दायर की और उन्होंने कहा कि 22 मार्च को पंजाब में इलेक्शन करवाने की दरखास्त जो है वो खारिज हुई थी, तो दोबारा जो है वो दरखास्त उन्होंने आज दायर की है। ये पूरी की पूरी सूरत हाल थी। और उसके बाद हमने देखा कि अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि 27 फरवरी का जो एक हुक्मनामा था वो पढ़ के सुनाया। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मामला चीफ जस्टिस को बेंच की असर 9 तश्कील के लिए भेजा गया था। चाहता तो तमाम जजेस को भी तब्दील कर सकता था। अगर आप वही करना चाहते हैं जिससे मसला बना तो ये हमारी प्राइवेसी में मुदाखलत होगी। ये तमाम बातें की। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक की बुनियाद पर जज मज़ाहिर नकवी को कैसे निशाना बनाया जाए, आप हमें यहाँ पे बता दें। मेरे जजेस के बारे में बात करेंगे तो मेरा सामना करना पड़ेगा, मेरा भी दिल है, मेरे भी जज्बात हैं। जज के टैक्स का मामला है तो मुतलका अफसर को कहें ट्रेस करे, ऑडियो लीक्स और ये तमाम चीजें ना करें। इसी असना में फिर जो जस्टिस मुनीब अख्तर है उन्होंने वहां पे बात करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास इस वक्त कितना पैसा मौजूद है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही। उसके बाद उन्होंने कहा कि फेडरल जो कॉन्सिलेटेड फंड है उसमें कितनी रकम मौजूद है, हमें बताएं। यहां पर अगर 20 अरब खर्च होते हैं तो खसारा कितने फीसद बढ़ेगा। आप जो कह रहे हैं यहां अदालत में आके कि जी हमारे पास पैसे कम है और पैसे मजीद आएंगे, हालात फाइनेंशियल ठीक होंगे तो हम इलेक्शन करवाएंगे, तो आप हमें बताएं ना, जो इतना खसारा चल रहा है, इतना डेफिसिट चल रहा है, तो इस 20 अरब रुपए के साथ कितने परसेंट डेफिसिट के अंदर जो है वो इजाफा होगा। फिर उन्होंने कहा कि जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा कि जी फुल बेंच बना दें आप, या फुल कोर्ट आप एक इजलास बुला ले। पहले चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी हम उसके ऊपर देख रहे हैं, सोच रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, उसके ऊपर हम फैसला करेंगे। फिर कुछ देर बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की जो फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त थी वो मुस्तरद कर दी। अटॉर्नी जनरल ने मुल्की खजाने की सूरत हाल पर दलाइल देने के बाद फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की थी। अदालत का कहना है कि चीफ जस्टिस रोस्टर बनाने का मास्टर होता है, ये मामला आप इस पर छोड़ दें, चीफ जस्टिस को पता है कि उसने क्या करना है। सो फिर उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत पीर सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी हो गई। लेकिन यहां पे असल गेम शुरू हुई जब समाअत मुलतवी हुआ। कुछ ये कि जब समाअत मुलतवी की गई तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने और बाकी तमाम दोनों जजेस जो थे इन्होंने ये कहा कि मामला हम ये आगे लेके चलना चाहते हैं, हम इसके ऊपर कुछ चीजें तय करना चाहते हैं, लेकिन चीजें तय कैसे होंगी ये डिसाइड होना बाकी है। हम आपको वक्त दे रहे हैं, अगर हुकूमत और ऑपोजिशन मिलकर कोई राह निकाल लेते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर हम कानूनी चारागोई करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला चेयरमैन इमरान खान की जानिब से यकीन दहानी करवाने को तैयार हैं कि वो मुज़ाकरात का हिस्सा बनेंगे और वो मुज़ाकरात करेंगे, वो कुछ चीजें तय करेंगे, जहां तक वो चीजें निकाल सकते हुए वो निकालेंगे। लेकिन हुकूमत की जानिब से हमें कौन श्योरिटी देगा कि हुकूमत जो है वो अपोजिशन के साथ बैठेगी। अगस्त के अंदर वैसे भी असेंबली जो है वो खत्म हो रही है उसकी मुद्दत, तो अगर हुकूमत थोड़ी सी इसके अंदर नरमी दिखाए तो मामला तय हो सकते हैं। अगर मामला तय ना हुए तो फिर मामला हम तय करेंगे। ये पूरी की पूरी समाअत थी, लेकिन इस समाअत ने आज एक चीज क्लियर कर दी और वो ये है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने प्रेशर लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रेशर नहीं लेगा। आज उन्होंने जस्टिस सजाद अली शाह के जो वाकया हुआ था उसका भी जिक्र किया, उसके बाद जितने जजेस को प्रेशराइज किया गया उनका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब मामला ऐसे नहीं चलेगा। अगर किसी की ख्वाहिश है कि मैं इस्तीफा दे दूं तो मेरा इस्तीफा नहीं आएगा, जिसने जो टिल लगाना है वो लगा ले। मैं यहां पे बैठा हूं, मैं इस केस का फैसला भी करूंगा और जब तक मेरी मुद्दत है बतौर चीफ जस्टिस काम करने की मैं काम करता रहूंगा, मुझे कोई यहां से हटा नहीं सकता। और जस्टिस काजी फाइज ईसा का चैप्टर आज बिल्कुल मुकम्मल तौर पर क्लोज कर दिया गया। इसी लोग से इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखें, अपने के लोगों का ख्याल रखें, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का ख्याल रखें। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को और आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।